जैसा कि आप लोगों को कमेंट भी आ रहा था और इस समय चल भी रहा है कि नीट का एग्ज़ाम भी आने वाला है और बोर्ड भी आने वाला है। तो बहुत लोगों के कमेंट था यार कि हम बोर्ड को या अपने नीट एग्ज़ाम को दोनों को कैसे मैनेज करें। तो आज हम मिल रहे हैं अपने अनुभव दास भाई से, जो हमारे बैचमेट्स हैं, हमारे रूममेट भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका 12th के साथ नीट भी हुआ है और अच्छे रैंक से आए हैं और हमारे रूममेट होने के बाद एम्स में भी टॉपर्स हैं। मतलब वहाँ भी टॉपर्स थे, यहाँ भी टॉपर्स हैं। तो हम तो इसके बारे में बता भी रहे थे। तो हम ऑलरेडी आज हम चाहेंगे कि हम अपने इन भाई से कुछ सलाह लें कि इन्होंने कैसे मैनेज किया था, कैसे नीट को और बोर्ड को एक साथ मैनेज किया जाए। पहले हम इस बात पे बात करेंगे कि यार समस्याएं क्या क्या आती हैं, फिर हम बात करेंगे उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो भाई यार, आज हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। पहले आप अपने बारे में कुछ बता पहली बात दीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तुम तो मेरे को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिए। अरे इतना नहीं, तो नहीं, है ऐसी- नहीं। हर ऐसी- एक ऐसी- बंदा यहाँ पे एक टॉपर है। ये बात को समझना चाहिए, खुद के अंदर की पोटेंशियल जो होती है उसको ज्यादा समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपने मुझे नहीं, बहुत ही ज्यादा लेकिन ओवर एस्टिमेट कर लेकिन दिया। ये बात तो सही है कि यार आप वहाँ के भी टॉपर्स थे और यहाँ भी टॉपर्स ही हो यार। ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। तो अब आप हमारे भाई लोगों के लिए, मतलब ऑडियंस के लिए कुछ कहना दें। पहले आप अपने बारे में बता दें। तो हेलो एवरीवन, आई एम अनुभव दास। आई कम फ्रॉम ओडिशा। मैं ओडिशा से हूँ और मैंने अपनी नीट की तैयारी LN भुवनेश्वर से करी थी और यहाँ पे एम्स पटना में आने का सौभाग्य मेरे को मिला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे साथ मेरे भाई है, इन्होंने मेरे को अपने रूममेट के नाते और एक भाई की तरह मुझे ट्रीट किया है, जहाँ जिस दिन से आना हुआ उस दिन से, और अभी भी अपने भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं। सब चीज़ें अपने अपने आपस में हम लोग शेयर करते रहते हैं, पढ़ाई हो, खाना हो, कुछ भी हो। और यही भाईचारा हमारे एम्स की खासियत है यार। यही खासियत यही है। खासियत। तो ये बोल रहा था कि हम लोग जितना भी अच्छा, एम्स का सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे आप उधर से हैं, हम यहाँ यूपी से हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टेट, अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों पे बातें होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर होता है। जैसे आज हम बता सकते हैं कि यार नीट में हमने एज ए ड्रॉपर हम कैसे तैयारी किए थे और आपका एज ए फ्रेशर कैसे तैयारी किए थे, और हम दोनों मिलके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मिलके बातें कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस के लिए आप ये बताएं सबसे पहले कि आप किस तरह से रियलिटी में आपने क्या क्या समस्याएं फेस की थी, क्या क्या मतलब आपने कैसे नीट को और बोर्ड को एक साथ में मैनेज किए थे। तो पहले आप ये बताइए, नीट में आपका स्कोर कितना आया था? हाँ, तो मेरे नीट में इस बार आया था 599 एंड रैंक आया था 1476 49 एंड लेकिन बोर्ड में मेरा 97% रहा था। 97। तो थैंक गॉड कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा परसेंटेज। सबसे दिक्कत वाली बात तो हम लोग के लिए यही थी कि बोर्ड का पैटर्न अलग रहता है। बोर्ड में तुमको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा और नीट में क्या है, तुमको MCQs सब रहेंगे। तो MCQs में कम टाइम में उतना दिमाग लगा के तुम्हें सब सारे क्वेश्चंस को आंसर करना और पड़ेगा। सबसे ज्यादा समस्या ये भी तो रहती है यार कि मतलब स्कूल की क्लासेस भी रहती हैं, कोचिंग की भी क्लासेस रहती हैं, और स्वाभाविक सी बात है चाहे जहाँ से कोचिंग करे तो 6 घंटे क्लासेस तो कम से कम रहेंगी। हाँ, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? सबसे मैं अपनी बात करना चाहूंगा। मैंने जहाँ से करी थी वहाँ पे डमी था, तो मेरे को ये आसानी हुई कि तो आप पहले डमी के बारे में बताइए। हाँ यार, अरे बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे अभी भी चलता है। वैसे तो अटेंडेंस उनका भी लगता है। अभी जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में हो गया है कि मिनिमम तुम्हें लाइक एवरी सैटरडे, हम हर सैटरडे जाना पड़ेगा। बट हमारे टाइम पे खासियत थी कि उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, तो हमारे टाइम में खासियत थी कि हम लोग ना जाके भी हम लोग का काम चल जाता था और मार्क्स भी दे देते थे, इंटरनल मार्क्स दे देते थे। और लेकिन एग्जाम्स प्रॉपर हुए हैं, 11th क्लास के एग्जाम्स प्रॉपर हुए, उसके मार्कशीट उन्होंने रखे, मार्किंग्स किए हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन यही रहता है खास बात कि अपने वो होने की वजह से हम लोग टाइम अपना देते हैं, मतलब कॉलेज ज्यादा नहीं, आप नीट पे ज्यादा फोकस दीजिए। नीट पे ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं। और ये मतलब मुझे ऐसी बात अच्छी लगती है LN की। और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बोलना चाहूंगा कि उन्होंने सारा मटेरियल प्रोवाइड करा था। ये बात नीट वाली मटेरियल प्लस बोर्ड वाली मटेरियल। बोर्ड सबसे बड़ी बात होती है ना, जो यार नीट की तैयारी करते हैं, हमें जैसा लगता है, हम कई लोगों से मिले हैं कि यार वो नीट ओरिएंटेड ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, ये सुनो यही वाली बात सुनो। मैं जो भी अपने चीजें हैं, नीट वाली कॉन्सेप्ट जो लगेंगे वहाँ पे नीट में, वही सेम कॉन्सेप्ट हमारे बोर्ड में भी लगेंगे। बट उसी चीज को मैं यही बोलना चाहूंगा, मैंने रूट से पकड़ा था। यानी जो कॉन्सेप्ट जैसा होना चाहिए, जैसा समझे वैसे मैंने समझा था, जिसकी वजह से मेरे एंड पीरियड में मैंने क्या किया, बुक्स वगैरह पढ़ ली। और बुक्स पढ़ने की वजह से वहाँ पे मैंने एग्जाम अच्छा, हमें लगता है यार कि इसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो कॉमन रहता है, केवल हिंदी इंग्लिश पढ़ना रहता है। तो मतलब आप जब बोर्ड के पहले, जैसे बोर्ड काफी दिन जब था
तब आप क्या पढ़ते थे, और जब बोर्ड जिससे अभी नजदीक आ गया तब फिर क्या पढ़ते थे? जैसे मैं बोर्ड के पहले बीच बीच में मैंने इंग्लिश वगैरह, और मेरा फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश था, तो मैं बीच बीच में कभी कभी पढ़ लेता था, तो उससे थोड़ा मोस्ट ऑफ दी चीजें कवर हो चुकी थी, और टाइम मैनेज करके मैंने कवर कर ही लिया था। बट एंड के टाइम में, मतलब जब वो गैप डेज रहते ना, उस टाइम में मैंने क्या करा कि जो एनसीईआरटी वाला बुक्स उसको अच्छे से कर गया। मतलब जब आपके ये आ रहे थे, मतलब जैसे आप मान लो बोर्ड एकदम करीब आ गए थे, तब फिर किस तरह से प्रायोरिटी दी थी तुमने? तब मैंने प्रायोरिटी दी थी एनसीईआरटी बुक्स को, और एनसीईआरटी के एंड में जो एक्सरसाइजेस है उसको, क्वेश्चंस को, उनको मैंने अच्छे से करा था। अपना जो यहाँ पे दिया था उन्होंने बोर्ड वाला मॉड्यूल, उसको भी कर लिया था, सो दैट मेरे को एक एक्स्ट्रा एज मिले वहाँ पे और मैं इजीली आंसर कर पाऊँ। कॉन्सेप्ट सब सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल क्या करना कि हमें थोड़ा बोर्ड्स का प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, बस मतलब क्या वो होता है कि हम लोग का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने का मतलब छूट जाता है। और हमारे एलन की एक खास बात थी कि हमारे जो बोर्ड टेस्ट भी होते थे हमारे वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, मतलब कोचिंग में बोर्ड लेवल की टेस्ट करा था। वो 3 टेस्ट कराता था, एक मेजर टेस्ट, एक माइनर टेस्ट टाइप का, और एक बोर्ड टेस्ट टाइप का होता था, एक एसआरजी टेस्ट टाइप का, ऐसे करके बहुत सारे टेस्ट होते थे। लेकिन वो यही खासियत है कि मतलब बोर्ड टेस्ट कराता था जिससे हमारा प्रैक्टिस रहा था एंड हम कर पाए। तो हमें लगता है कि आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना चाहिए कि नीट का हमें लेके चलना और बोर्ड्स का भी देखते रहना। और जब बोर्ड्स हमारा करीब आ गया, जिससे आप इस समय करीब आ गया है, तो बोर्ड्स का भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात आपने, हमें लगता है ये बहुत बड़ी बात कही यार, कि टेस्ट है। टेस्ट आप नीट्स के भी देते थे, जैसे हमें अल्टीमेटली नीट क्रैक करना है तो नीट का भी देते थे, और फिर बोर्ड्स का भी टेस्ट देते थे। ये नहीं कि बोर्ड तो हम इजिली, हमें लगता ना जो नीट की तैयारी कर रहे थे, आईटी की तैयारी कर, तो बोर्ड को बहुत हल्के में ले लेते हैं। वो नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। हाँ, और लेकर भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है ना। हाँ, अगर सेम है तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा अगर हम देख लेंगे तो फिर अच्छा काम हो जाएगा। बस थ्योरी खाली पढ़ना है, बस थ्योरी का है कि हमें लगता है कि अगर जो बोर्ड्स बढ़िया से हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और नीट तो हमें फ्यूचर हमारा बनाएगा ही। तो ये तो हो गया। अब जैसे अगर जो मान लो बोर्ड के इसे इस समय टेंशन चल रहा होगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बोर्ड वाला टेंशन बहुत रहता है, क्योंकि अभी तुम्हारा बोर्ड के टाइप में तुम्हारा नीट का पीक पीरियड रहेगा, जिस टाइम हाँ, ये भी प्रिपेयर कर रहे होगे। हाँ, फरवरी टू ये वाला पीरियड, हाँ, बहुत फरवरी टू मई तक, जब तक नीट नहीं हो जाता तब तक तो बहुत टेंशन रहेगा ही। लेकिन यहाँ पे बोर्ड वाला टाइम पे हमें थोड़ा वो हैंडल करके रखना पड़ता है। तो उससे जितना पहले सिलेबस खत्म हो सकता है, नीट का सिलेबस खत्म करना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब अभी जो बोर्ड वाला टाइम है, उस टाइम पे तुम लोग का बोर्ड और नीट के साथ जो कोइंसाइड कर रहा है, उस टॉपिक को हम लोग को पहले करना है। तो जैसे अभी 12th का बोर्ड कर रहे हैं, तो 12th वाला बोर्ड और नीट के साथ साथ प्रिपेयर एक साथ अगर हो जाएगा, तो साथ लेके अगर चल जाएंगे तो 12th वाला भी हो जाएगा। तो जैसे ही बोर्ड खत्म हो जाएगा, आप लोग 11th का स्टार्ट कर लेना। हाँ, जिसका बचा हो, हाँ, जिसका बचा हुआ, जो भी चीज बचा हुआ, क्योंकि इस टाइम पे तुम 11th करने जाओगे तो फिर बोर्ड वाला दिक्कत आ जाएगा। हाँ, फिर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, बहुत गिर जाएगा। तो अभी बोर्ड वाला मौका के साथ साथ तुम नीट वाला मौका भी फायदा उठाए। स्पेशली तुम बायोलॉजी में बता रहा हूँ, बायोलॉजी में तो याद रखना ही होता है चीजों को, तो बोर्ड के लिए भी हो जाता है और साइमल्टेनियसली नीट के लिए भी। और सबसे बड़ी बात बोर्ड वालों के लिए है, जैसे आपने कहा कि इस समय 12th पे ज्यादा फोकस करें, और मैक्सिमम देखा जाए तो नीट में यार 12th से ज्यादा लेवल के आते हैं, मतलब ज्यादा क्वेश्चन 12th से ही आते हैं। 12th से ही आते हैं, क्योंकि जो नीट या आईटी बनाया गया, जेई बनाया गया है, वो स्पेशली बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया, मतलब बोर्ड ने उसके बाद ये दे। एग्जैक्टली। तो इसलिए बोर्ड्स का आप ज्यादा ध्यान देंगे 12th में, तो आगे चल कर आपको फायदा होने वाला है। और ये बात समझनी चाहिए कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, हम अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों को प्रायोरिटी देंगे। जैसे बोर्ड्स आ रहे हैं तो बोर्ड्स की प्रायोरिटी ज्यादा रखेंगे। और उससे पहले हम लोग तो नीट के टेस्ट दे ही रहे थे, 720 मार्क्स वाले जो टेस्ट तो दे ही रहे थे। उस टाइम पे प्रायोरिटी हमारी फोकस थी कहाँ पे? नीट वाले पे। और जैसे ही बोर्ड आ जाएगा तो हम लोग को बोर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो जैसे कुछ लोग का सिलेबस, काफी लोग का सिलेबस है कंप्लीट हो गया होगा, मान लो कुछ लोग का बचा होगा, उन्होंने बाद में फिर मान लो बोर्ड देने के बाद ही वीडियो देख रहे हो, तो अगर जो बोर्ड जब उनका हो गया, फिर वो रिवीजन का स्ट्रेटेजी कैसे रखें और आगे पढ़ाई कैसे रखेंगे, कि 2 ही महीने बचेंगे और सिलेबस भी काफी ज्यादा होगा, तो ये बोर्ड्स के बाद फिर क्या करें? बोर्ड्स के बाद वाली पीरियड सबसे गोल्डन पीरियड होता है। उसी टाइम पे ही हम लोग को मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर करना होता है, एट द सेम टाइम विदाउट, मतलब बर्नआउट के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। हाँ। मतलब थकान बहुत महसूस होती है, एंजाइटी महसूस होती है, मार्क्स अगर नहीं बढ़ रहा हो तो सबसे ज्यादा फियर तभी होता है। हाँ। तो इस टाइम पे हम लोग को अपने आप को वो मतलब क्या बोलते हैं उसको बनाए रखना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए।
और एक रिलैक्सेशन टाइम में और चलना चाहिए। रिवीजन की बात करूं, रिवीजन की बात जो तुम पूछ रहे थे, वहां पे हम लोग ने, मैं तो बता रहा था अभी 12th वाला तुम्हारा बोर्ड्स हो जाएगा, तो बोर्ड्स के साथ साथ तो तुम्हारा 12th वाला सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाएगा। हाँ, हाँ। तो बचा तुम्हारा 11th वाला चीज। 11th वाला चीज तुम कर लेना, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो सिलेबस, जो टेस्ट होंगे, जितने टेस्ट उस टाइम पे दे सकते हो वो ज्यादा काम आएंगे। लास्ट के टाइम पे ज्यादा पढ़ना नहीं होता, ज्यादा टेस्ट देना होता है। तो हमें लगता है इस वीडियो के समरी में हम सब यही कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हाँ। आपका बोर्ड आ रहा, बोर्ड को थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा दें। आपको नीट को भी लेके चलना है, और जब आपका बोर्ड हो जाए, दोनों में, बोर्ड के पहले या बोर्ड के बाद भी, टेस्ट को नहीं छोड़ना नहीं है। छोड़ना है। आप जितना टेस्ट दे ले जाएंगे, ये आपके लिए गोल्डन होता हाँ, जाएगा। होता जाएगा। तो फिर लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे भाई लोग, इनसे इनका अनुभव आप देखिए यार, कितना मेहनत किए। हम आपको दिखा दें अगर, जो ये देखिए लैपटॉप लेकर हम भाई से कहे थे कि हम वीडियो बनाएंगे यार, कम से कम 5 मिनट से ये सर्च कर रहे थे कि मतलब देखो, इनकी तो पर्सनल एक्सपीरियंस थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा यार कि एक एआई का भी मदद लिया जाए कि क्या क्या समस्याएं ओवरऑल इंडिया में आ रही है, कारण कि सबकी समस्याएं अलग होती हैं, सबका सिचुएशन अलग होता है। तो यार इसकी मेहनत के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम भाई। और आप सब इनके मेहनत का सही उपयोग कीजिए, और आप सबसे हम ये आशा करते हैं कि आप सब अच्छे कॉलेज जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।